हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, अनेक लोगों को मन में यह भावना रहती है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें कोई संकेत नहीं मिलता या कोई लाभ नहीं मिलता है। अनेक लोग हमें कहते हैं कि हम देवी काली की भक्ति करते हैं, तो कोई कहते हैं कि हम भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का, और उनके महामृत्युंजय चालीसा, इन चीज़ों का भी पाठ करते हैं, लेकिन कुछ जीवन में बदलाव आता नहीं है। तो उसका कारण क्या है, मैं बता देता हूँ बेटा। अक्सर अनेक लोग मूर्खता यही कर देते हैं कि वो तो काली के मंत्र को पकड़ लेते हैं या शिव के मंत्र को पकड़ लेते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी। पहले एक चीज़ समझिए, आपके घर में जैसे बिजली है, आप उससे लाइट जलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, अपना फ़ोन भी चार्ज करते हैं, तो उस लाइट में दो तार होते हैं। एक तार पावर का होता है, एक तार अर्थ का होता है। इस तरह से जब दोनों तारों का एक जगह पे कनेक्शन होता है, किसी यंत्र में वो लगते हैं, तब उस यंत्र वह चलता है या फिर जलता है। उसी तरह शिव और शक्ति, शिव और काली, यह पावर के उन दो तारों की तरह ही है। यानी कि एक के बिना दूसरा पूर्ण नहीं हो सकता, एक के बिना दूसरा पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए आपने अर्धनारीश्वर का फोटो देखा होगा, जिसमें आधे भगवान शिव हैं और आधी देवी काली हैं। तो यदि आप शिव की साधना कर रहे हैं या देवी काली की साधना कर रहे हैं, तो आप उसकी अकेला साधना मत कीजिए। इससे आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आप पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, यानी कि प्रकृति और परमात्मा, दोनों को एक साथ इकट्ठा करके पूजा कीजिए, इनकी साधना कीजिए, आपको तुरंत कृपा मिल जाएगी। बेशक आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपका जॉब ठीक नहीं चल रहा है, घर में क्लेश रहता है, धन के आपके मार्ग बंद हो गए हैं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, किसी भी तरह की समस्या है, कोई बीमारी है, कोई मुकदमा है, तो आप इन दोनों देवताओं की इकट्ठी पूजा कीजिए। उसके लिए मैं विधि बता देता हूँ। आपको केवल 10 मिनट यह प्रयोग करना है, जिससे कि आप पूर्ण रूप से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसमें एक तो गोले की ज़रूरत पड़ेगी, जो नारियल का गोला होता है, सूखा, खोपड़ा, खपड़ा भी बोला जाता, वह ले आना है आपको। उसको काट के अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उसे मिक्सी में आपको पीस लेना है बारीक। उसका मिश्रण बना लेना है, यानी कि चूर्ण बना लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है उसको। इसके अलावा आपको 2 जायफल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आप समझ सकते हैं, जो गन्ने का बनता है, मीठा होता है, लाल रंग का होता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपको गुड़ ले लेना है, 2 जायफल लेने हैं और उसका बुरादा लेना है, खपड़े का, यानी कि नारियल का बुरादा लेना है। यह प्रयोग आपको करना है। आपको शनिवार के दिन स्टार्ट कर देना है। शनिवार को आपको नहा धो लेना है, जोत जला लेनी है, कड़वे तेल की आप जोत जलाइए। जोत के भीतर 2 लौंग छोड़ दीजिए। उसके सामने आसन बिछा कर बैठ जाइए। थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए और दाएं हाथ में जल लेकर बोलिए, हे भगवान शिव और हे माता काली। मैं अपना नाम, पिता का नाम, जगह का नाम बोलिए। उसके बाद बोलिए कि मैं संकल्प लेता हूँ कि भगवान शिव और देवी काली की संयुक्त रूप में पूजा करूँगा, इकट्ठे रूप में पूजा करूँगा, और मेरा ये फला फला कार्य नहीं बन रहा है। जो काम आपका नहीं बन रहा है उसके बारे में बोलिए और जल जमीन पर छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको 2 जायफल रख देने हैं दीपक के पास, और मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। मंत्र आपको जपना है, ओम क्रीम काली नमः शिवाय, ओम क्रीम काली नमः शिवाय, ओम क्रीम काली नमः शिवाय, ओम क्रीम काली नमः शिवाय। यह मंत्र रहेगा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। 108 यानी कि एक पूरी माला आपको जाप की करनी है। जाप के पश्चात 2 मिनट 5 मिनट माला को गले में धारण करके आंखें बंद करके वहीं बैठ जाना है और भगवान शिव और देवी काली की इस फोटो का ध्यान करना है। यह हो गया। अब नारियल का बुरादा है और गुड़ है। आपको या तो कपूर से आग जलानी है या फिर गोबर का कंडा या उपला ले आइए, आप उससे आग जला लीजिए। उसके ऊपर आपको 1 चुटकी नारियल का बुरादा डालना है भगवान शिव के नाम से, 1 चुटकी आपको माता काली के नाम से
नारियल का बुरादा उसके ऊपर भोग देना है और एक चुटकी आपको 64 योगिनी के नाम से उस पर दे देना है भोग। 3 देवताओं को आप भोग देंगे नारियल के बुरादे का उस आग पे, एक एक चुटकी दे दीजिएगा। अब एक एक चुटकी ही गुड़ ले लीजिए, आप चने के दाने के जितना तोड़ लीजिए। पहले भगवान शिव को डाल दीजिए अग्नि पर कि हे भगवान शिव आपका भोग, फिर देवी काली के नाम से आग पे डाल दीजिए और फिर 64 योगिनी के नाम से, यानी कि एक एक चुटकी तो नारियल का बुरादा, एक चने के दाने जितना टुकड़ा गुड़ का, तीनों का अलग अलग नाम लेके आपको अग्नि पर भोग देना है। अब आप उस माला को माथे से हटाइए, माथे से लगाइए और चोम के रख दीजिए अपने मंदिर में दीपक के पास, और वह दीपक जला रहना दीजिएगा। तो यह आपको करना है। अब जो ये आप भोग दे रहे हैं रोज के रोज, इसको एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना है। 11 दिन पश्चात उसको आपको नदी में, तालाब में या किसी पेड़ की जड़ में आपको विसर्जित कर देना है। अब आपको यह साधना करनी है टोटल 11 दिन। आपको 11 नींबू ले लेने हैं। 11 नींबू ले आइएगा। एक लाल धागा रखिए सुई में पिरो के। पहले दिन आपको एक नींबू धागे में पिरो देना है, फिर एक गांठ लगा देनी है वहाँ पे। दूसरे दिन फिर एक नींबू नाक उसमें पिरो देना है और एक गांठ लगा देनी है। तीसरे दिन फिर ऐसे ही करना है। इस तरह से आपको 11 नींबू रोज के रोज लाल रंग के धागे में पिरो लेने हैं और वहीं रख देने हैं पूजा स्थान पे। 11वें दिन जब आपकी यह साधना पूर्ण होती है तो इन नींबुओं को और 2 जायफल जो हैं उनको लेकर जाइए आप भगवान शिव के या देवी काली के मंदिर में। वहाँ पे आप इनको चढ़ाएंगे। एक दीपक जलाइएगा। दीपक जला लेने के पश्चात 2 जायफल चढ़ा दीजिए और जो माला है नींबू की वह आप चढ़ा दीजिए देवी माँ की प्रतिमा पर, उनके त्रिशूल पर चढ़ा दीजिए, तलवार पर चढ़ा दीजिए, खड़ग पे चढ़ा दीजिए, चरणों में चढ़ा दीजिए, कहीं पर भी चढ़ा दीजिए, लेकिन देवी तक उसको पहुंचा दीजिए। इसमें आपको एक दीपक जलाना है उस दिन, एक माला चढ़ानी है, 2 जायफल जो मंगाए थे शुरू में रखे थे पूजा स्थल पे वो चढ़ाने हैं, और आप मिठाई के रूप में 5 लड्डू ले जा सकते हैं, 5 पेड़े ले जा सकते हैं, 5 बर्फी ले जा सकते हैं। कोई भी चीज़ लेके जानी है लेकिन 5 की संख्या में लेके जाना। आप 5 पीस ले जाना और वहाँ चढ़ा देना और प्रार्थना करना कि मैंने अपनी साधना को संपन्न किया, अब मुझ पर आशीर्वाद करिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और मेरा फला फला कार्य जिसके लिए मैंने यह साधना की है उसे पूर्ण कीजिए। लगभग 1.25 से 3 महीने के बीच में आपका काम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।